इस जिन शासन रूपी भव्य भवन का यदि कोई आधार है, जिन शासन रूपी भव्य भवन की यदि कोई नींव है, तो वह साधु पद। पंच परमेष्टि स्वरूप कल्प वृक्ष का यदि कोई बीज है, साधु पद, साधु पद रूपी वृक्ष, बीज से ही फलित वृक्ष की अलग अलग शाखाएं, प्रशाखाएं, फल, फूल, पत्ते क्या हैं, चाहे वो अरिहंत पद है, चाहे वो सिद्ध पद है, चाहे वो आचार्य पद है, चाहे वो उपाध्याय पद है, सभी साधु पद रूपी बीज से ही फलित वृक्ष की अलग अलग शाखाएं, प्रशाखाएं, फल, फूल, पत्ते हैं। पंच परमेष्टि स्वरूप महल का यदि कोई प्रवेश द्वार है, तो वह साधु पद। आज तक कोई भी आत्मा साधु पद को स्वीकारे बिना कोई उपाध्याय नहीं बन सका, कोई आचार्य नहीं बन सका, कोई अरिहंत या सिद्ध पद को नहीं प्राप्त कर सका। सबसे पहले साधु पद को स्वीकार करके साधना पथ पर कदम बढ़ाते बढ़ते ही साधु ही एक दिन उपाध्याय बनता है, साधु ही एक दिन आचार्य भी बनता है, साधु ही एक दिन अरिहंत और एक दिन अष्ट कर्मों से मुक्त होकर के सिद्ध पद तक भी पहुंच जाता है। साधना का पहला पड़ाव, पहला कदम साधु पद। जिन शासन का आधार साधु पद, साधु है तो शासन है। आपसे कोई यदि प्रश्न पूछे कि परमात्मा महावीर का शासन कब तक चलेगा, आंख बंद करके बोल देना, जब तक साधु रहेगा परमात्मा का शासन रहेगा। जिस दिन साधु का अभाव हो जाएगा परमात्मा का शासन भी विच्छिन्न हो जाएगा। तिथम नहीं नियंठे हिम, निर्ग्रंथ के बिना, साधु के बिना शासन की कल्पना नहीं की जा सकती।